Okay, so Neha, let's proceed ahead with your HR for engineering services. So let's pull it today Okay. for your hobbies. So please tell us something about your hobbies and interest. So my interest, like joggings, love to teach childrens, and in free time, usually read spiritual books and spiritual videos. Sometimes I watch. These are my hobbies. तो आप स्पिरिचुअल कौन सी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक आपने? So particularly, I follow someone, so मैं उन्हीं का मतलब बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो उनकी एक बुक है अभी कर्मा, वो मैंने रीड करी है। एंड सेकंड, लाइक एक बुक है श्रीमद् भागवत गीता, वो मैंने उनका रीड किया, मतलब वो चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे इनके एक दो बुक्स और है जो कि एप्स पे भी अवेलेबल है, तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ लेती हूँ ऐसा। तो गीता में क्या लिखा है कर्मा के बारे में? सर गीता में जब श्री कृष्ण जी अर्जुन का संवाद होता है, तो उसमें कृष्ण जी अर्जुन को एक ही मतलब जब कर्म योग समझा रहे होते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, और जो भी रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं उनसे इफेक्ट मत हो कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तुम्हारा जो मेन मोटो है कि वो तुम्हें अपना कर्म करना है। तो मेन जो सीख दी जाती है वो सिर्फ ये दी जाती है सर इसमें। तो आपको लगता नहीं कि कृष्णा खुद अवतार थे, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेशन से आए थे? वो लड़ाई जो हो रही थी उसमें ही वांटेड रिजल्ट, and at one point Arjuna was not fighting and he became very angry that you are not fighting, I want result, you are not killing the नो enemies. सर, मुझे नहीं लगता। नो वो सर, सुदर्शन जब चक्र क्यों चलाने वाले थे वो? ये श्री कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद चल रहा रहता है उस टाइम पर, तो श्री कृष्ण जी उनको सभी स्वरूपों का अपने अपने जो खुद आपको के याद है जो कि है कि वो श्री कृष्ण अपना सबको सुदर्शन चक्र चलाने वाले थे भीष्म पितामह को मारने के लिए, यू नो दैट? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अच्छा, नहीं आपने पता। महाभारत नहीं देखा है जो टीवी पे आता था? और देखा है सर, लेकिन मुझे ऐसे पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर का नाम और एकदम सिचुएशंस याद नहीं है कि वो क्या है। अच्छा, तो ये जो कर्म अपना होता है इसके रिपरकशंस क्या होते हैं? रिप्रोकेशंस मींस रिजल्ट्स क्या? यस, आउटकम्स। सर अब इसमें जैसे मैंने गीता पढ़ा और जैसा मैंने आचार्य जी को सुना, तो मुझे जहां तक समझ में आया कि जैसे श्री कृष्ण जी सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करे कि वैसे भी जो मैं तुमसे करवा रहा हूँ, या तो तुम मेरे कहे चल लो या तुम मेरे माया के कहे पे चलोगे, तो होना तो वही है जो मैं चाह रहा हूँ। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि तुम जो काम कर रहे हो वो बिना किसी रिजल्ट को सोचे हुए करो, तुम अपना एफर्ट्स दो। अगर तुम एक क्षत्रिय हो तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो एट दिस मोमेंट की मेरा जो धर्म है या जो मुझे अपना काम करना चाहिए, वो सिर्फ मेरी पढ़ाई से रिलेटेड सोचना चाहिए मुझे कि मैं कितना कंप्लीटली इस चीज को एफर्ट दे पाती हूँ। ना कि मुझे रिजल्ट्स के बारे में ये सोचना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी एग्जाम में मेरा ये रिजल्ट क्या रहेगा। मतलब कि फ्यूचर का मुझे नहीं सोचना है कि क्या घटित होगा, जो होना वो तो होके रहेगा। तो तुम्हें सिर्फ सोचना ये है कि तुम उस मोमेंट जो पल जी रहे हो उस पे तुम अपना पूरा एफर्ट्स दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे योग्यता के हिसाब से। तो मेन लेकिन क्या चीज ह्यूमन मुझे बीइंग जहाँ तक ऐसा कर समझ में वो पाता ये है? है। बिल्कुल से अगर वो ये पूरी तरह से तो नहीं कर पाता है, इसके लिए सब प्रैक्टिस चाहिए रहती है कि तुम एक, क्योंकि जैसे गीता अगर पढ़ी जाती है तो वो एक अपने पूरे जीवन का सार बताती है। अगर जिसने इसको समझ लिया तो उसका जीवन निश्चित ही इस जो भी रहेगा वो हर एक स्टेज पे सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि वो हर एक चीज को आई मीन जड़ से जान चुका रहता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है, लाइक। तो अगर वो इस चीज को फॉलो करेगा तो वो डेफिनेटली कर पाएगा। क्या पढ़ाते हैं आप चिल्ड्रन को, नेहा? सर जैसे मैं बच्चों को ट्यूशंस लिया करती हूँ कि 7th क्लास की ट्यूशंस लेती हूँ, और 3rd 4th क्लास के बच्चों की भी ट्यूशंस लेती हूँ। तो मैं फ्री टाइम में उनको ट्यूशंस पढ़ा दिया करती हूँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप?
सर 7th क्लास के बच्चों को तो मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ हम्म, और तो आपने 3rd ये क्लास के छोटे बच्चों बच्चों को को ही मैं क्यों इंग्लिश पढ़ाते हो, पढ़ाती बड़े बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, 10th के, 11th के, 12th के बच्चों को? हूँ। जी सर, अभी जैसे कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था सर, तो ये जो छोटे, जैसे मेरे नियर बाय जो बच्चे रहते हैं वो ये 7th इन्हीं के क्लासेस के बच्चे हैं, 7th 3rd 4th लाइक ऐसे। तो मैंने इनको मतलब नोटिस करा कि वो एकदम पढ़ाई से अनटच्ड हो चुके हैं और उन्हें नीड भी है। तो जब मैंने उनकी पेरेंट्स से डिस्कस किया इन सब चीजों के बारे में, तो फिर मैंने ही उनको सजेस्ट करा कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि आजकल क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स ये हैं पढ़ाई बच्चों के को, टच में रहना ज्यादा बेटर है। इस एज के बच्चों की क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपकी एज में नहीं होती थी? सर जैसे हमारे एज में तो हमें स्कूल का काफी टच मिला है कि रेगुलर स्कूल जाना है, लेकिन ये जो गैप आया अभी 1-2 साल का, तो उसमें बच्चे काफी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं और वो मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से भी दूर भागते, क्योंकि वो इस चीज को सीरियसली नहीं एंजॉय कर पाते। जो उन्हें बचपन में जो चीजें मिलनी चाहिए थी प्रैक्टिकली, वो उन्हें सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से मिल रही है, तो वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई को अपने खेलों को, या जैसे अपने एनवायरनमेंट को, जैसे बच्चों के साथ अच्छा, खेलना, वो बच्चों सब को जो कुछ वो ये छूट रहा है गैजेट उनके एडिक्शन साथ है से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? गैजेट एडिक्शन। सर ये डेफिनेटली, जी जी सर, लाइक हम्म अभी ऑनलाइन क्लासेस का है, लाइक तो बच्चे गेम भी खेलने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन पे एडवर्स इफेक्ट ही दिखता है कि उनके आईज पे इफेक्ट करता है, और वो फिजिकली खेल नहीं पाते, जो उनकी एक्टिविटीज करनी होती है वो नहीं कर पाते, वो सारे टाइम फोन में गैजेट से चिपके रहते हैं, तो वो एडवर्स इफेक्ट हम्म। डालता अच्छा है नेहा, उनके आप हेल्थ पे। जॉगिंग कहाँ करती हैं? सर जॉगिंग में नियर बाई करती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाती मेरे घर से, ज्यादा दूर तो नहीं है। हमारे यहाँ पार्क है, उसमें मैं जाती हूँ सर। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉर्निंग वॉक एंड जॉगिंग? सर अगर डिफरेंस देखा जाए तो वॉक में सिंपली अपन चल रहे होते हैं, लेकिन जॉगिंग में थोड़ा मतलब वॉक से स्पीड तेज रहती है, लेकिन भाग नहीं, रनिंग नहीं कर रहे होते हैं, उससे थोड़ा स्लो मीडियम का सा। तो जॉगिंग क्यों करेगा आदमी कंपेयर टू वॉक? सब जब जॉगिंग करते हैं तो एक तो जो फेफड़े होते हैं वो उससे मतलब वो फूलने लग जाते हैं और लंबी गहरी सांसें मिलती है, तो वो अपने माइंड के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल पाता है जब जॉगिंग करते हैं। तो मतलब वॉकिंग में तो नॉर्मली चल रहे हैं, वो कहीं पे भी चलते तो इतना बॉडी पे असर नहीं पड़ता जितना जॉगिंग पे करेगा या रनिंग में पड़ेगा, तो दोनों में ही वो है। ओके। ओके, सो लेट मी गिव यू द फीडबैक नेहा। नेहा, जी ये सर। आपका जो स्पिरिचुअलिटी वाला है ना, जब आपसे वो स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से आपका एक्सपोजर स्पिरिचुअलिटी का या बुक्स का, रीडिंग बुक्स इज ओनली लिमिटेड टू जो आप स्पिरिचुअल गुरु जिनसे को आप फॉलो करती हैं। और आप, मेरे को लगता नहीं आप बहुत बुक्स के नाम बता पाएंगी या वीडियोस बता पाएंगी। इसके ऊपर वर्कआउट करो सर आप। मैं वीडियोस तो, जी सर मैं वीडियोस तो काफी देखे, जैसे काफी अलग अलग टॉपिक्स पे रहते, तो मैं उनको कैसे मतलब पुट करूँ टीचर्स के सामने उनको, कि, आपको नाम बताना मीन्स चाहिए ना, मैं टाइटल ये चाहती हूँ आपको जैसे बताना मैं चाहिए कि उनसे, इसका ये वीडियो मैंने देखा, ये मैंने इनका वीडियो सुना, इनका सुना, ऐसे। जैसे सेम कि बुक्स के लिए। मैंने इनका जो भगवत गीता का पूरा, हाँ हम्म जी जी सर, जैसे भगवत गीता का पूरा कोर्स वीडियो है, तो हम्म वो हर एक जैसे जो चैप्टर्स रहते हैं भगवत गीता के अंदर, तो उसके पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर उन्होंने कोर्सेज मतलब वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और उनका पूरा क्योंकि वर्णन बता रखा है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स ऐसी चीज है कि जैसे अपन नॉर्मल इंसान पढ़ते हैं तो उसको जो मीनिंग रहता है वो गेन नहीं कर पाते, तो इसके लिए अपन को किसी एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, लाइक गुरु, जो इस चीज को अपन को समझा सके प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट करके। तो हम्म मुझे वो चीज कनेक्शन मिलता है इन आचार्य जी से कि मैं इस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ, लाइक हम्म। स्क्रिप्चर्स अपन पढ़ते हैं तो इतना नहीं समझ में आता है कि अपन जितना बुक्स में लिखा था है, तो नॉर्मल आपसे वो जितना यही अपने, क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन से वीडियो सुने, उनके नाम आपको पता होना चाहिए बस। चाहे वो आचार्य जी के 5 वीडियोस हैं, उन्हीं के 5 बुक्स हैं, लेकिन अगर पूछेगा तो नाम पता ठीक, होना चाहिए आपके पास कि मैंने ये हाँ बुक्स जी हाँ पढ़ी हैं। जी सर। बस ये ठीक है सर। पूछेगा आपसे ना, और उससे फिर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और कितनी देर पढ़ती हैं आप, कितनी देर सुनती हैं आप, इस तरीके से आप उससे वो क्वेश्चन पूछेगा आगे। और जॉगिंग वगैरह से पूछेगा, और बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या पढ़ाते हो आप उनको, बच्चों को ही क्यों पढ़ाते हो, थोड़े बड़े बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, इस तरीके के क्वेश्चन। बी मेंटली प्रिपेयर्ड।
जितने Okay. तरह के क्वेश्चंस हैं बस वो आप उनको लिखते जाओ कॉपी पे, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना वो लिखते जाया करो कि क्या भगवान कृष्ण का भी जो फल की इच्छा नहीं थी क्या, जब महाभारत हुआ है तो उनको फल की इच्छा नहीं थी क्या, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी जानते थे ये चीज होगा, और वो फल के लिए ही वो बोल रहे थे अर्जुन को कि या तो तुम इनको मारो या फिर मैं सुदर्शन चक्कर चला के मार रहा हूँ। तो सर ऐसा नहीं है, वो तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनका ये था कि तुम अगर इन्हें मारोगे तो वो तो तुम्हारे क्षत्रिय धर्म तुम पूरा करोगे, अगर तुम नहीं मारते हो इन्हें तो ये तो डेफिनेटली, क्योंकि इनको काल मारेगा, ये इन्होंने इतना बड़ा पाप कर चुके तो ये मेरे अंदर ही समाहित होंगे, तो इनकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा दुख कर रहे हो कि ये मेरे पिता या ये मेरे गुरु है, तो किसके लिए तुम दुख कर रहे हो, इनकी मृत्यु तो निश्चित है, ये ऑलरेडी मर चुके हैं, बस तुम्हारा कर्म बाकी है इनके लिए। तो वो ये समझाते हैं, वो ऐसा फल की चिंता नहीं करते हैं। तो वो और सारा मेन, तैयार करो उसको, राइट। हाँ जी सर, जी जी तो जी, महाभारत भी देख लो, ठीक है। क्योंकि वो पूछेगा ना तुमसे, एपिक है महाभारत रामायण, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देगा ना उन चीजों को, ओके ओके, राइट। चलो ठीक है नेहा, ठीक है फिर इसके ऊपर वर्कआउट करो एंड वी गो फॉर सम मोर एचआरस। सर, ओके सर, ओके थैंक ओके। यू।